आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज इंट्रोडक्शन के बारे में। तो कॉलेज इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पर उस पे जाने से पहले ये जो प्लेलिस्ट है, कहते हैं। तो बिफोर गोइंग टू दैट एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये इस प्लेलिस्ट की चौथी वीडियो होने वाली है। फोर्थ वीडियो का मतलब है मैं और भी वीडियोस डाल चुका हूं। सो अगर आप एक कॉलेज फ्रेशर हो या आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है तो ये आपको ये प्लेलिस्ट ट्रस्ट में बहुत हेल्प करेगी, और इसमें मैंने अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं कॉलेज में मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी और आप कैसे उन मिस्टेक से सीख सकते हो। सो गाइज विद माय रिस्पेक्टिव ग्लोअर आज हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉलेज इंट्रोडक्शन जो होता है वो हम लोगों का सबका फर्स्ट इंप्रेशन होता है बाकी लोगों पे। एंड अगर हम उसमें ये करते हुए नजर आएंगे, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज विपुल गौर एंड आई स्टडीड इन, मुझसे नहीं हो रहा, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। सो टू प्रिवेंट एनी ऑफ दिस बुलशिट ड्यूरिंग योर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज इंट्रोडक्शन, फर्स्ट स्टेप यही है कि कीप इट सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। अब देखो कॉलेज इंट्रोडक्शन के टाइम पे ना बहुत बड़ी तबाही चलेगी। तो कॉलेज इंट्रोडक्शन के टाइम पे ना कुछ तो बच्चे आते हैं कॉलेज इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन की तरह देने के लिए, पर कुछ बच्चे आते हैं वोकैबुलरी के भारी भारी शब्द एक दूसरे में फेंकने के लिए। तो आपको वैसा नहीं करना। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लोगों को बताना है कि आप कौन हो, कहाँ से आते हो, आप लोगों को अपनी से परिचित कराना चाहते हो। पर अगर आप फोकस करोगे कि नहीं मैं अपनी वोकैबुलरी स्किल झाड़ूंगा यहाँ पे सबके सामने, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट इंप्रेशन आपका थोड़ा सा गलत नेगेटिव वे में पोर्ट्रे कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अगर आपकी वोकैबुलरी ऑलरेडी अच्छी है तो आप उसे बुरी करो, अब वो आपकी गलती नहीं है, बट आपको अपना कॉलेज इंट्रोडक्शन एक ऐसी वर्ड्स में बयां करना चाहिए जिसमें मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस जो वहाँ पे है वो आपको समझ सके कि आप किस टाइप के इंसान हो, आपने क्या क्या किया है, और आपको थोड़ा समझ सके, परिचित हो सके। टिप नंबर 2, अब सवाल आता है कि व्हाट शुड यू इंक्लूड इन योर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज इंट्रोडक्शन। तो अब देखो यार, रियलिटी में अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो एक चीज़ ये होती है कि फर्स्ट डे पे ना आप सोच के जाओगे कि मैं इतना इतना एक इंट्रोडक्शन अगर तैयार करके जाते हो तो वो आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा, सच में, ट्रस्ट मी। क्योंकि रियलिटी में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को बोला जाता है तो आप पे हार्डली 30 सेकंड्स होते हैं एक इंप्रेशन जमाने के लिए। 30 सेकंड से ऊपर कोई वहाँ पोएम सुनने नहीं बैठा, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन एक ऐसा पावरफुल रखना है 30 सेकंड्स में ही। अब उन 30 सेकंड्स में आपको हर कुछ इंक्लूड नहीं करना। मेजर व्हाट शुड यू इंक्लूड इन योर कॉलेज इंट्रोडक्शन, आपका नाम, आपका होम टाउन जहाँ से आप बिलोंग करते हो, या फिर आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है, एंड थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने कौन से डिपार्टमेंट के लिए ऑप्ट करा है। आपको ये 3 मेन चीज़ें अपने बारे में बतानी है, और आप एक फोर्थ ऑप्शनल भी है पर आप बोल सकते हो। फोर्थ आपको हॉबीज़ आप इंक्लूड जरूर करना, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ये मेन 4 चीज़ें होती हैं जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए अपने इंट्रोडक्शन में। बाकी ट्रस्ट में आपको इतना टाइम नहीं मिलता, वहाँ पे कोई इतनी देर नहीं सुनता अटेंशन के साथ जो आप हर चीज़ इंक्लूड कर सको। टिप नंबर 3, सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉलेज इंट्रोडक्शन में आपका एक आंसर यार आपको बहुत पहले से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। जब भी आप अपने आप को कॉलेज में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, एक सवाल आपसे बहुत ईजिली कोई भी पूछ लेगा और उस पर आप नर्वस हो जाओगे अगर आप पहले से आप आंसर नहीं सोच के जाओगे। एंड दैट क्वेश्चन इज, आपने जो भी डिपार्टमेंट के लिए ऑप्ट किया है, वाई हैव यू ऑप्टेड फॉर दैट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। मेरे फर्स्ट डे पे जब मैं गया था अपने कॉलेज, तो हम लोगों का 3-4 टीचर्स ने हमारे डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन लिया था। एंड जब हमसे पूछा गया था कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट, तो मुझसे जब पूछा गया था, मेरी क्लास में सबसे जब पूछा गया था वाई हैव यू ऑप्टेड फॉर फिजियोथेरेपी, तो ट्रस्ट मी बहुत कम बच्चे थे जिनके पास एक प्रॉपर आंसर था। या तो सब वही बोल रहे थे कि आई लव टेकिंग केयर ऑफ पीपल, या फिर इट इज़ अ गुड प्रोफेशन, मतलब वो सब बोलते हैं। अब देखो बॉस, आप पे ज़्यादा चांसेस नहीं होते स्टैंड आउट करने में इंट्रोडक्शन के टाइम पे, क्योंकि सबका इंट्रोडक्शन सेम ही रहता है, नाम ये सब, आप कुछ एडिशनल नहीं बोलते। बट दिस इज द पार्ट वेयर यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम अदर पीपल। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप एक प्रॉपर अगर अच्छा आंसर प्रिपेयर करके जाते हो तो इससे ना आपका विजन भी दिखता है कि आप कितने आगे का सोच के चल रहे हो, आप कितने डेडिकेटेड हो अपने प्रोफेशन को लेके। तो आपको पहले से, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इंजीनियरिंग के लिए आपने पर्टिकुलर उस फील्ड में ही जाने का क्यों सोचा, एक प्रॉपर अच्छा आंसर सोच के जाओ। इंट्रोडक्शन बेकार होगा चलेगा, पर ये आंसर अगर आपको आता है सो यू विल रियली मेक गुड स्ट्राइड्स। अब आती है फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट टिप। अब देखो सुनो, ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। सो ट्राई टू गिव योर इंट्रोडक्शन इन अ वेरी काम एंड कंपोज्ड वॉइस। हेलो गाइज, माय नेम इज विपुल गौर, आई एम हियर टू प्रेजेंट। ऐसे आप बिल्कुल फॉर्मल मत बोलो, और आप बिल्कुल ऐसे भी मत बोलो कि वो एक पोएम लगे। आपको सिंपल जितना हो सके काम वॉइस में बोलना है, एंड आप कॉन्फिडेंट लगो। जितना आप धीरे और काम बोलते हो ना, उतना आप कॉन्फिडेंट साउंड करते हो। जितना आप तेज बोलोगे, हेलो माय नेम इज, उतना लगेगा कि हाँ भाई रट के आया है, उसमें कोई नया नहीं है। देखोगे ना 40-50% लोग ऐसे ही बोल रहे होंगे।
और आधे लोग बेचारे नर्वस होते हैं क्योंकि वो कुछ तैयार नहीं करते। सो जितना आप काम रहोगे उतने आप कॉन्फिडेंट लगोगे और उतना आपका एक लास्टिंग इंप्रेशन होगा। इन टिप्स को आप अप्लाई करते हो अपने कॉलेज इंट्रोडक्शन पे तो आई गारंटी आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा सब पे। सो गाइस टेक केयर एंड सी यू सून।